प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ हैं। ये वचन सीखने के लिए हमारी सहायता करें पवित्र आत्मा के अभिषेक से। ये वचनों को सीखते समय हमारा जीवन बदलता जाए और परमेश्वर के राज्य के कामों में हम ये सारे ज्ञान को, बुद्धि को इस्तेमाल कर सकें, ये समझ को इस्तेमाल कर सकें और परमेश्वर के राज्य के कामों में हम और भी ज़्यादा एक्सीलेंस में काम करते जाए। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। उत्पत्ति की जो पढ़ाई हमने सेकेंड सेशन तक लाया है, वहाँ से आगे अब हम जा रहे हैं उत्पत्ति के पहले अध्याय का 3रा वचन। यहाँ लिखा था, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। यहाँ तक हमने कंप्लीट किया। अब देखिए 4th वचन क्या कहता है। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। यहाँ 4th वचन को ध्यान से सुनिए, ओके। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। ठीक है, यहाँ पर ये एक एरिया ऑफ लाइफ है जहाँ पर आपको समझ में आता है कि परमेश्वर ने इस जगह पर ये 5वां वचन का बात किया है। 5वां वचन क्या है? और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। ठीक है, अब आप अगर पहले देखोगे, पहले वचन में आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, ये सब देखोगे तो यहाँ पे परमेश्वर ने दूसरे वचन में, तीसरे वचन में कुछ भी ऐसा नहीं कहा जो पहले दिन की बात करेगा या अंधियारे और उजियाले को अलग करने की बात करेगा। और उसके बाद में सांझ हुई, फिर सांझ हुई लिखा है, यानी उसने पहला उजियाला बनाया, उसके बाद उसने अंधियारे को उजियाला से अलग कर दिया, उजियाले को अंधियारे से अलग कर दिया। यानी कि उसने पहले उजियाला बनाया, ओके, उसने अंधियारे के साथ कोई मैटर को टच नहीं किया। उसने उजियाला बनाया है तो डेफिनेटली उजियाला का स्पेस परमेश्वर ने डिसाइड किया। ओके, उजियाला की मर्यादा परमेश्वर ने डिसाइड किया। उजियाला का मर्यादा परमेश्वर ने ऐसा रखा कि इतना जगह में उजियाला रहेगा और दूसरी जगह में अंधियारा रहेगा। यानी एक परफेक्ट जगह, ओके, एकदम पक्का जगह अंधियारे को दिया कि इसके बाद उजियाले के अंदर तू नहीं आना है, और उजियाले को एक परफेक्ट पक्का जमीन दिया। उसको बोला कि तूने अंधियारे के पास नहीं जाना है। ओके, ये दोनों को काट के अलग अलग कर दिया। ओके, तो एक क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि परमेश्वर ने उजियाला को हो बोला, ये ठीक है, लेकिन परमेश्वर ने अंधियारा और उजियाला का काटने का तरीका कैसा था? अगर इस इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे तो ये शब्द जो है अलग किया, यहाँ पे वो ऐसा नहीं है जिसको हम क्रिएट किया बोलते हैं या बनाया बोलते हैं, सृष्टि किया बोलते हैं या बनाया बोलते हैं, ऐसा नहीं है। ओके, यहाँ पे ऐसा है कि एक जैसे एक कपड़ा है, ओके, उस कपड़े में 2 रंग लगे हुए हैं, एक सफ़ेद रंग है और एक काला रंग है। आपको 2 रंग अगर अलग अलग लगे हुए हैं तो वो कितनी दूरी तक सफ़ेद रंग है, कितनी दूरी तक काले रंग है, वो दोनों को आप समझ सकते हैं क्लियरली। और उस हिसाब से आप उस कपड़े को काले रंग की तरफ और सफ़ेद को सफ़ेद रंग की तरफ काट के अलग कर सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार का ये परमेश्वर बात कर रहा है कि उजियाला हो बोलना, और फिर बाद में उजियाला जब होता है तो एक कपड़े के समान उजियाला उभर कर आता है। एक कपड़े के समान उजियाला जब उभर कर आता है तो उस उभर कर आए हुए कपड़े के ऊपर 2 रंग मौजूद रहते हैं, एक वाइट कलर, एक ब्लैक कलर। ओके, फिर वाइट कलर और ब्लैक कलर जहाँ ख़त्म होते हैं उनके एंड को, वो बीच जो रहेगा उसको काट के वाइट को वाइट का जगह दिया और ब्लैक को ब्लैक का जगह दिया। ओके, तो यहाँ पे हमको समझ में आता है कि परमेश्वर ने जब ये काम किया था कि उजियाला हो बोला, बाद में उजियाला होने के बाद में
दो रंग अलग कर दिए, सफ़ेद को अलग, काले को अलग कर दिए। अब ये दो रंग जब अलग कर दिए, वहाँ पे परमेश्वर एक खास बात बोलता है। जो सफ़ेद रंग है वो उजियाला है और जो काले रंग में है वो अंधियारा है। ओके, उनको नेम्स दिया परमेश्वर ने। ओके, उजियाले को उजियाला नाम दिया और अंधियारे को अंधियारा नाम दिया। फिर बाद में उजियालों को दिन कहा गया और अंधियारे को रात कहा गया। यहाँ पे कोई चांद नहीं है, यहाँ पर कोई सूरज नहीं है। ओके, यहाँ पर कोई सितारे नहीं है। स्वर्ग के अंदर अभी तक कुछ भी बनाया नहीं, सिर्फ स्वर्ग और पृथ्वी बनने के बाद में यहाँ पे एक ऐसा सेटिंग कर दिया गया परमेश्वर ने 2 वचन के बाद में। ओके, दूसरे वचन के बाद में ये एक सेटिंग कर दिया परमेश्वर ने कि उजियाले को एक स्पेसिफिक जगह दिया और अंधियारे को दूसरा जगह दिया। इसके लिए यहाँ पे उजियाले का नाम परमेश्वर ने दिन रखा और अंधियारे का नाम परमेश्वर ने रात रखा। अब उसके बाद तीसरी बात यहाँ पर हो रही है। सबसे पहले उजियाला और फिर अंधियारा, फिर दूसरी बात उजियाला दिन कहा जाता है, अंधियारा रात कहा जाता है। अब तीसरी बात, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। ओके, यानी अब तीसरी बात उसने क्रिएट की। ओके, सांझ हुई और उसके बाद और एक उसने क्रिएट किया और वो क्या था, भोर हुआ। ओके, अब ये दोनों के बाद में उसने एक फाइनल वर्ड बोला, इस प्रकार पहला दिन हो गया। हालेलुया। ये जगह पे आपको समझ में आना चाहिए। अगर हम अपने जनरल भाषा में पहला छोड़िए, एक दिन अगर बोलेंगे, 1 डे अगर बोलेंगे, या फिर हम ऐसा बोलेंगे दिन, तो हम दिन का अर्थ क्या समझते हैं, 24 घंटे। ओके, जिसके अंदर हम ये मानते हैं कि 12 घंटे चांद का समय रहता है, अगले 12 घंटे सूरज का रोशनी का समय रहता है। ओके, तो अगर हम सांझ बोलेंगे तो हम मानते हैं कि 6 बजे से सांझ शुरू हो जाती है, या आप जब गुड इवनिंग कहते हो तो 3 बजे के बाद का समय आप शाम कहना शुरू कर देते हैं। अगर यहाँ से दोपहर के 3 बजे से सुबह के 3 बजे तक आप पकड़ोगे तो ये 12 आवर्स का ड्यूरेशन हो जाता है, तो आप इसको सांझ कह देंगे। फिर अगेन सुबह के 3 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक आगे का समय आप उसको भोर कह सकते हैं। ओके, ये हमारा मानना है कि 24 आवर्स जो है वो एक डे बनता है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, परमेश्वर कहता है फिर सांझ हुई, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। ये पहला दिन जो है, उसके बाद आपको अगला वचन मिलेगा। देखिए, इसके बाद आपको 8 वचन में देखने को मिलता है। आखिरी में लिखा है, इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। फिर उसके बाद आता है, इस प्रकार यहाँ पे 8 वचन के बाद में, और इस प्रकार दूसरा दिन हो गया, इस प्रकार तीसरा दिन हो गया, इस प्रकार चौथा दिन हो गया, 5वां दिन हो गया, 6वां दिन हो गया। ऐसा तक आपको पढ़ने को मिलता है। और 6वें दिन में क्या किया परमेश्वर ने, यहाँ पे देखिए 6वें दिन में क्या किया, 25 वचन में देखो, इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले वस्तुओं को बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य बनाए। तब परमेश्वर ने ऐसा मनुष्य बनाया। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि उस मनुष्य के बनाने के बाद में आप देख सकते हैं 31 वचन। ओके, 31 वचन, इस प्रकार 6वां दिन हो गया। ओके, तो परमेश्वर ने 6th डे के ऊपर मनुष्य को बनाया। ओके, और दोबारा वहाँ पर क्या लिखा, तथा सांझ हुई फिर
भोर हुआ, इस प्रकार छठवां दिन हो गया। यानी अगर आप पहले दिन से देखते जाओगे तो वहाँ यही लिखा है, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, फिर और ऐसे पहला दिन हुआ। फिर दूसरी बार आप वहीं देखते हैं, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ और ये दूसरा दिन हुआ। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, फिर वहाँ पे लिखा गया तीसरा दिन हो गया। तो सांझ हुई भोर हुआ, सांझ हुई भोर हुआ, सांझ हुई भोर हुआ। छठवें दिन को भी उसने वही कहा, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ और छठवां दिन बन गया वो। ओके, लेकिन सातवें दिन के बारे में उसने ये नहीं बोला कि सांझ हुई भोर हुआ और सातवां दिन हुआ, ऐसा नहीं बोला। वहाँ पर उसने बोला फिर परमेश्वर ने विश्राम किया। हालेलुया। तो फिर वो सातवां दिन जो है, वहाँ सातवां दिन जो हम मानते हैं, तो सातवां दिन को सांझ किधर रह गया और भोर कहाँ हो गई। हालेलुया। तो 6 दिन का हिसाब हमको उत्पत्ति में मिल जाता है। कैसे मिलता है कि सांझ हुई भोर हुआ पहला दिन, सांझ हुई भोर हुआ दूसरा दिन, ऐसे करते करते सांझ हुई भोर हुआ छठवां दिन। 6 दिन का हिसाब हमको मिल जाता है, लेकिन सातवें दिन का हिसाब हमको नहीं मिलता है। ये एक खास बात है जब हम उत्पत्ति को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अब आप देखिए थंबनेल में इंग्लिश में ऐसा लिखा है, एंड द इवनिंग एंड द मॉर्निंग वेयर डे 1, उत्पत्ति के पहले अध्याय का 5 वचन। ओके, यानी सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया, ऐसा लिखा है पहला दिन, लेकिन इंग्लिश में ऐसा लिखा है डे 1। अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे इब्रानी में जो शब्द आता है डे 1, ओके, डे 1 इंग्लिश में लिखे अवस्था के अनुसार, हिंदी में लिखा है पहला दिन। हाँ, तो पहला फर्स्ट लिखा है और बाद में दिन लिखा है, लेकिन इंग्लिश में पहला दिन ऐसा नहीं है। इंग्लिश में दिन पहला, ओके, ऐसा लिखा है। तो हम उसी तरीके से देखेंगे डे 1। तो इब्रानी के भाषा में डे 1, डे को योम कहा गया है और 1 को एखाद। ओके, सच देखा जाएगा तो एखाद जो है वो 1 इब्रानी के भाषा में बनता है। ओके, लेकिन योम जो है उसके बारे में एग्जैक्टली मतलब निकालना अभी भी मुश्किल है, क्योंकि योम इस शब्द का अर्थ अभी तक कोई निकाल नहीं पाया है। ओके, तो योम अगर हम अलग करके देखेंगे पवित्र बाइबल में कहाँ कहाँ आया हुआ शब्द है, इब्रानी का भाषा का योम ये शब्द कहाँ कहाँ पर आया हुआ है, तो वो 1480 बार और 54 अलग अलग शब्दों के साथ मिलाकर आया है। ओके, जैसे यहाँ पर आया है डे 1, तो 1 के साथ मिला हुआ ये शब्द है योम। ठीक है, इस प्रकार से 54 अलग अलग प्रकार के शब्द है जिसके साथ ये योम कांटेक्ट में रखकर लिखा गया है। ठीक है, तो 1081 मतलब 1181 टाइम्स। ओके, 1181 बार दिन ये तरह से उसको लिखा गया है योम। ओके, और 67 बार ओके उसको समय इस शब्द में योम लिखा गया है। 30 बार आज, ओके, ऐसा अवस्था में योम लिखा गया है। 18 बार सर्वदा, इस प्रकार योम को लिखा गया है। 10 बार निरंतर, इस जगह में योम लिखा गया है। 6 बार आयु, इस प्रकार से योम को लिखा गया है इब्रानी के शब्द में। ओके, जीवन 4 बार लिखा गया है। और अनंत काल के लिए, ओके, विशेष प्रकार से अनंत काल के लिए यहाँ पर भी योम ये शब्द इस्तेमाल किया गया। तो योम का परफेक्ट मीनिंग निकालना अभी भी इंग्लिश में
प्राप्त नहीं हुआ है। ओके, तो यहाँ पे डे 1 बोला गया, तो हम इब्रानी में उसी अवस्था में पढ़ेंगे तो योम एखाद ऐसा लिखा गया है, लेकिन योम का गहरा अर्थ अभी तक किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ है। एखाद का अर्थ है 1, ओके, एक। ओके, यहाँ पर 1 एक, ये तो हम समझ सकते हैं, इसका मतलब सबसे पहला दिन। ओके, लेकिन योम का अर्थ अभी तक किसी को भी परफेक्टली पकड़ना नहीं आया है, क्योंकि योम पवित्र बाइबल में इब्रानी के भाषा में अलग अलग शब्दों में उसको योम कहा गया है। दिन, समय, आज, अनंत काल, सर्वदा, निरंतर, आयु, जीवन, ओके, सार्वकालिक, ये सब जगह पर जो शब्द इब्रानी में लिखा गया वो योम ये शब्द लिखा गया है। ठीक है, तो डे 1 ये साधारण शब्द नहीं है। ओके, जो हम समझते हैं वो साधारण तरीके से 24 घंटे वाला ये समय नहीं है। ये बात यहाँ पर आपको सीखना है। निर्गमन 20 अध्याय का 11 वचन देखेंगे। निर्गमन 20 अध्याय 11 वचन, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। और एक बार देखेंगे निर्गमन 20 अध्याय 11 वचन, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। अगर ये निर्गमन के पुस्तक के वचन को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर विश्राम दिन का पालन करने के बारे में कहता है। अगर परमेश्वर ये बात मूसा तक पहुंचाया कि उसने 6 दिन बनाया है, तो हमको 6 दिन सोचने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर इसका निर्माण करता है, दिनों का निर्माण करता परमेश्वर है। इसको किसी ने नहीं बनाया है, ये परमेश्वर की योजना में बनाया हुआ दिन और जो नंबर से 6 दिन ये बन गए। और फिर 7वां दिन जो है परमेश्वर ने ठहराया है कि ये 7वां दिन जो है इसको तुम विश्राम का समय मानो। इसके लिए अभी के कैलेंडर के हिसाब से जो हम देखते हैं वो कैसा है कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे तक हम मानते हैं, फिर बाद में उसको संडे को हम एक ऐसा दिन मानते हैं कि उस दिन सब हम हॉलीडे मनाते हैं या छुट्टी का दिन मानते हैं। एक दिन कोई भी वीक में हम मानते हैं कि ये एक दिन हम सेपरेट रखेंगे, हम अपने लिए ये सेपरेट रखेंगे। तो ये सैबथ डे जो विश्राम दिन जो है इसको 7वां दिन माना गया है। ओके, अगर हम काउंटिंग करेंगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ओके, तो 6 दिन कंप्लीट हो जाता है और 7th डे हम मानते हैं संडे। ओके, तो इस संडे को हम अपने लिए विश्राम दिन मानते हैं। एक नॉर्मल जनरल वे से हम देखते हैं कि इस संडे को सुबह, शाम, रात, दोपहर हम अपने अंदर एक शांति के साथ रहने के लिए समय देते हैं। ओके, तो इसके लिए हम इस बात को पूरी तरह से विश्वास कर सकते हैं कि सप्ताह का दिन जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिन जो है वो काम कर सकते हैं और 7वां एक दिन एक्स्ट्रा रखना है जिसमें आप सिर्फ विश्राम करोगे, क्योंकि परमेश्वर ने विश्राम करने का आज्ञा दिया था। ओके, तो परमेश्वर खुद विश्राम दिन का मालिक है और बाकी काम करने के समयों का भी मालिक परमेश्वर ही है। उसने दिया हुआ ये सिस्टम है कि हम एक दिन से लेकर 6 दिन तक काम कर सकते हैं और उसके बाद एक दिन हमको क्या करना है, शांत रहना है, विश्राम करना है, कुछ भी मेहनत का काम नहीं करना है, कोई गलत काम नहीं करना है, एकदम आराम से रहना है, सब कुछ को विश्राम में रहने देना है।
हालेलुया। तो इस बात पर हम तसल्ली ले सकते हैं कि पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन ये परमेश्वर ने बनाया है। अब हम देखेंगे, यहाँ लिखा है तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, ऐसा पहला दिन हो गया। दूसरी बार फिर वैसे पढ़ने को मिलता है। 6 दिन होने तक उसने यही कहा, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस तरह से 6वां दिन हो गया। 6 दिन तक उसने यही कहा है, लेकिन 7वें दिन पर उसने ये नहीं कहा। ओके, अब आप स्क्रीन पर देखिए, पहला अध्याय का 5 वचन कहा है, एंड द इवनिंग एंड द मॉर्निंग वेयर डे 1। ठीक है, यहाँ पर ये इवनिंग हिंदी में ऐसा लिखा, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस तरह से पहला दिन हुआ। तो तथा सांझ, ये सांझ जो है वो इब्रानी के भाषा में एरेव बनता है, एरेव, EREV, एरेव। ठीक है, और भोर हुई वो इब्रानी के भाषा में बोकेर बनता है। ओके, एरेव बोकेर, तथा सांझ हुई एरेव। ओके, और फिर भोर हुई बोकेर, यानी पहले सांझ आता है फिर बाद में बोकेर आता है, पहले एरेव आता है फिर बोकेर आता है। ओके, लेकिन ये दोनों भी चीजें आपको 7वें दिन के लिए कहते हुए नहीं प्राप्त होता है। अगर इस बात को आप समझ गए कि जब सांझ और भोर के बारे में 7वें दिन के लिए नहीं लिखा गया था, तो सांझ हुई फिर भोर हुआ, फिर पहला दिन हो गया, ऐसे 6वां दिन तक बोला गया है, लेकिन 7वें दिन तक बोला नहीं गया है। तो इसका मतलब हमको इसका मतलब ढूंढ के निकालना ज़रूरी है। ओके, तो हम ये स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं थंबनेल में आप, एरेव का मतलब क्या है, सांझ का मतलब क्या है। इब्रानी के शब्द में एरेव ये शब्द क्यों डाला गया कि फिर सांझ हुई। ओके, ऐसा लिखा है, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। ओके, तो यहाँ पे हम उसका मतलब देखेंगे। इंग्लिश में इसका मतलब है ऑब्सक्यूरेशन, मिक्सचर। ओके, ऑब्सक्यूरेशन मतलब अगर आप देख रहे हो कि किसी चीज़ को, वो धुंधला होता जाता है। ओके, तो इसका मतलब उसके ऊपर जो ज्योति है, उसके ऊपर हम जो पहचान सकते हैं ऐसी आकृति है, वो धीरे धीरे इस हद तक कम होती जाती है कि उसको पहचानना मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो हमारे आंखों की दृष्टि, रोशनी जो है उसके सामने जो हम देख रहे हैं वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, धुंधलाती जाएगी, और थोड़े समय के बाद में हमको वही चीज़ जो हम स्पष्ट रीति से देखकर बता पा रहे थे, उसके बाद हम उस धुंधली आकृति को देखकर हम स्पष्ट रीति से बता नहीं सकते हैं क्या ये वही चीज़ है जिसको हम रोशनी में देख रहे थे। ओके, ऑब्सक्यूरेशन का मतलब ये है। ठीक है, तो इस यहाँ पे क्या हो जाता है, किसी एक चीज़ को आप स्पष्ट रीति से देख रहे थे, लेकिन इसके बाद रोशनी कम होती जाती है तो उसे धुंधला होना पड़ता है। हम रोशनी कम होने की वजह से उसको एक फैली हुई आकृति के समान देखने लगते हैं, बिगड़ी हुई आकृति के समान दिखाई देता है, और उसे हम परख नहीं पाते हैं क्या ये वही है या कुछ और है। ओके, तो इस प्रकार से ये सांझ के समय का वर्णन किया जाता है। ये वर्णन, ये काबिलियत, ये कुव्वत है जहाँ पे आप स्पष्ट रीति से कुछ समझ नहीं पाओगे, इसे सांझ कहा जाता है। ये सांझ का मूल अर्थ है। ओके, इसके जड़, सांझ ये शब्द का जड़ अर्थ जो है वो ये है कि धुंधला जाता है, अस्पष्ट हो जाता है, मिलावटी हो जाता है, और आप उस तरफ बढ़ते जाते हो जो रोशनी घटने का समय रहता है, और उसके अंदर आपकी कुव्वत घट जाती है उस आकृति को, उस चीज़ को जो रोशनी में आप एकदम सही रीति से देख पा रहे थे, उसके आकार को, उसकी पहचान को फिर आप नहीं देख पाओगे। इस प्रकार के रोशनी का घट जाना, इसे कहा जाता है एरेव। अब अगर रोशनी घट रही है तो परमेश्वर ने क्या बोला, उजियाला हो, बराबर है।
तो उजियाला इसका अर्थ क्या है कि आपको सही पहचान हो जाएगी। लेकिन वही अगर उजियाला नहीं है तो आप पहचान नहीं कर पाओगे, आप उसके किसी भी चीज़ के बारे में ठोक जानकारी नहीं रख पाओगे। ओके, तो ये समय ऐसा रहता है जिसमें आप ठोक जानकारी खो देने का समय आ जाता है। जिसको आप उजियाले में देख रहे थे, जिसको आप सही ढंग से उसके आकृति को आप पहचान पा रहे थे, आपके पास वो कुव्वत काम नहीं कर सकती है जब सांझ बढ़ने लगता है। ओके, तथा सांझ हुई, यहाँ पर क्या आ जाता है, रोशनी घटने का समय आता है। इसका मतलब एक ही हो सकता है कि या तो वो चीज़ हमसे कुछ, हम और उस चीज़ के बीच में कोई आ रहा है। ओके, तो ये बीच में कौन आ रहा है? आपको क्या बताया कि उजियाले को परमेश्वर ने अंधियारे से अलग किया, काट के अलग किया। उजियाले को दिन कहा और अंधियारे को रात कहा। ओके, जब रोशनी है तो आपकी काबिलियत काम करती है। आपको ऐसा बनाया गया है कि आपकी काबिलियत काम करती है। आप पहचान के साथ काम करते हो, आप आकृति को पहचान सकते हो, आप परख सकते हो, आप सीधाई से समझ सकते हो कि ये क्या है, क्या चल रहा है। ओके, आपकी समझ काम करती है। लेकिन एक समय जब सांझ का समय आता है, वहाँ पर कुछ तो आपके और उजियाले के बीच में आ जाता है, और वो जब आता है तो रोशनी वहाँ से हट जाती है। क्या कहा परमेश्वर ने कि वो दोनों के अंदर मिक्सचर नहीं हो सकता है। ओके, रोशनी और अंधियारा इकट्ठा नहीं रह सकता है। उजियाले को हटना पड़ता है, अंधियारा है तो, अंधियारे को हटना पड़ता है, उजियाला है तो। ओके, तो परमेश्वर ने उजियाले को दिन के ऊपर प्रभुता रखा और अंधियारे को रात के ऊपर प्रभुता रखा। ओके, तो जब दिन को एक स्पेस दिया गया तो इसका मतलब डे 1 बनाया परमेश्वर ने, पहला दिन बनाया, जहाँ पर परमेश्वर ने बोला तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। यानी एक ऐसा समय था जिसके अंदर जब दिन है तब परमेश्वर हमको समझने की कुव्वत देता है, लेकिन जब अंधेरा आने का समय रहता है परमेश्वर ने हमारी काबिलियत को उस अंधेरे के बीच में, उजियाले को परखना मुश्किल कर दिया। ओके, ये एक कुव्वत की बात है। ओके, ये एक समझ की बात है, जहाँ पर समझ जो है धीमी पड़ जाती है, हम समझ नहीं सकते हैं। अंधियारे का आने का टाइमिंग जब आ जाता है, अंधियारा जब आड़े आने लगता है, हम उजियाले की बातों को समझ नहीं पाते हैं। ओके, गड़बड़ी में आ जाते हैं। एक प्रकार से जो हमने एंट्रोपी देखा और इंफॉर्मेशन देखा है ना, तो एंट्रोपी मतलब एब्सेंस है, एनर्जी का एब्सेंस, ऊर्जा का घटी यानी अनुपस्थिति। लेकिन इंफॉर्मेशन में क्या होता है, ऊर्जा प्रेजेंट। ओके, एनर्जी प्रेजेंट, एनर्जी प्रेजेंट है तो सब कुछ एक ऑर्डरलीनेस में रहता है। लेकिन अगर एनर्जी एब्सेंट है तो वहाँ पे सब कुछ ऐसा पड़ा रहता है जैसा मुर्दे पड़े रहते हैं, कुछ भी हलचल नहीं होती है। तो ये सब चीज़ें क्या दिखाई देती है, बिखरी हुई दिखाई देती है, जिसको संवारने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है और वहाँ पर एनर्जी नहीं है। ओके, तो जब अंधियारा बढ़ने लगता है तो एनर्जी नहीं रहता है, जब उजियाला रहता है तब एनर्जी रहता है। हालेलुया। तो यहाँ पे ऊर्जा की बात हो रही है। ऊर्जा से समझ हमारी इंफॉर्मेशन को प्राप्त करती है। ऊर्जा है तो आपको इंफॉर्मेशंस मिलेगी, ऊर्जा नहीं है तो आपको इंफॉर्मेशंस नहीं मिलेगी। हालेलुया। तो सांझ ये ऐसा समय हो जाता है जो ऊर्जा की क्षमता है काम करने की, वो घट जाती है और उस जगह में हम कुछ कर नहीं पाते हैं। अगर करने की कोशिश भी करेंगे तो हम सही ढंग से कर नहीं पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि समझ वहाँ पर हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ओके, ये इब्रानी का अर्थ है। इब्रानी में सांझ का अर्थ मैंने आपको समझाया। ओके, हम डॉक्टर चक मिसलर से सीख रहे हैं। उनके टीचिंग में ये सिखाया गया है कि इब्रानी में
एरेव सांझ का अर्थ क्या होता है? हमारी इंफॉर्मेशन की एबिलिटी खत्म होने लगती है। खत्म यानी डाउन होने लगती है। एक ऐसा समय आ जाता है कि हम इंफॉर्मेशन लेना बंद हो जाते हैं। अस्त व्यस्त पड़ा रहता है, ठंडा पड़ा रहता है, मुर्दों का सा पड़ा रहता है। लेकिन जब दिन का समय आता है, भोर का समय आता है, तो एनर्जी बढ़ने लगता है और हम कामकाजी बन जाते हैं। ये है तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, ऐसा पहला दिन हो गया। हम पढ़ेंगे नीति वचन 7 अध्याय का 9 वचन। उस समय दिन ढल गया और संध्या काल आ गया था, वरन रात का घोर अंधकार छा गया था। और एक बार देखेंगे, उस समय दिन ढल गया और संध्या काल आ गया था, वरन रात को घोर अंधकार छा गया था। फिर यिर्मयाह में देखिए, यिर्मयाह का 6 अध्याय का 4 वचन। आओ उसके विरुद्ध युद्ध की तैयारी करो, उठो हम दोपहर को चढ़ाई करें। हाय हाय, दिन ढलता जाता है और सांझ की परछाई लंबी हो चली है। और एक बार सुनेंगे ये वचन को, यिर्मयाह 6 अध्याय का 4 वचन। आओ उसके विरुद्ध युद्ध की तैयारी करो, उठो हम दोपहर को चढ़ाई करें। हाय हाय, दिन ढलता जाता है और सांझ की परछाई लंबी हो चली है। यहाँ पर जो हमने पढ़ा नीति वचन के 7 अध्याय के 9 वचन में संध्या काल, ये शब्द को हमने देखा और उसके आगे घोर अंधकार छाने लगा था। ओके, तो ये एक एरिया है जहाँ पर इंग्लिश में इस शब्द को हम समझ सकते हैं ट्वाइलाइट। ओके, ट्वाइलाइट का मतलब है जहाँ पर सूरज ढलने लगता है और अंधेरा गहरा होने लगता है, वो समय को ट्वाइलाइट कहा जाता है। यही उल्टा दिशा से भी हो सकता है कि सूरज उगने लगता है और अंधेरा घटने लगता है। तो ट्वाइलाइट का मतलब क्या है? जहाँ पर सूरज ढलने लगा और अंधेरा बढ़ने लगा। ओके, इसे नीति वचन के 7 अध्याय के 9 वचन में बताया। और यही बात आपको यिर्मयाह के 6 अध्याय में 4 वचन में भी पढ़ने को मिला कि संध्या के बाद, दोपहर के बाद में उन्होंने युद्ध करने की तैयारी के बारे में बात किया। और वो दोपहर के बाद आने वाले समय के बारे में बोल रहे, यानी कि वो समझ के बारे में बता रहे कि ये एक समय था जो उजियाले का, जहाँ पर लोग ठीक ढंग से फैसला कर पाते हैं। लेकिन अंधियारे का समय आने लगता है, तब अंधियारा जब घुसने लगता है, ओके, तो उस समय का जो दौर रहता है, उस दौर के अंदर समझ काम नहीं कर पाती है, धुंधला जाती है। और उस समय में इन्होंने क्या किया? युद्ध करने की तैयारी करने का फैसला लिया था। तो एक प्रकार से सांझ जो शुरू होने की बात किया परमेश्वर ने, तथा सांझ हुई, इसका यहाँ पे एरेव, इब्रानी का शब्द एरेव जो है, वो हम ये समझ सकते हैं जहाँ पर सूरज ढलने लगा था, यानी सही समझदारी घटने लगती है। ओके, यहाँ लेवी व्यवस्था के 15 अध्याय को अगर हम देखेंगे तो एक अशुद्ध इंसान जो है, उसके शुद्ध होने का समय दिया गया है, सांझ ये समय उसको दिया गया। तो जो अशुद्धता है, वो अशुद्धता सांझ तक बनी रहेगी, ऐसा ही लिखा है 15 अध्याय में, लेवी व्यवस्था में 15 अध्याय के आप देखेंगे 8, 9, 10, 11, 12, 13, आपको बार बार ये देखने को मिलेगा, सांझ तक उसको अशुद्ध रहना है, सांझ तक उसको अशुद्ध रहना है। यानी यहाँ पर जो दिन खत्म हो जाता है तो सांझ को शुरू हो जाता है। ओके, यानी कि जब सूरज ढल जाता है तो सांझ शुरू होता है, ये हम अभी समझते हैं। ओके, लेकिन परमेश्वर ने बताया ये सूरज ढलने का समय जो सांझ कहा गया है, ये सांझ तक, ओके, उसको अशुद्ध रहना है। यानी कि अशुद्ध रहने के समय को सांझ तक बनाया गया है। इसका मतलब सांझ के बाद वो अशुद्ध नहीं रहेगा। हालेलुया, उसको शुद्ध होने का समय सांझ के बाद शुरू हो जाएगा, लेकिन सांझ आने तक उसको अशुद्ध कहा जाएगा। उजियाले के अंदर उसको कोई कामकाज में, कुछ भी व्यवहार करने में शामिल नहीं किया जाएगा।
ओके, तो सांझ आते ही उसका समय बदल जाएगा। सांझ आते ही, अंधकार आते ही, अंधकार का समय शुरू होते ही उसका समय बदलना शुरू हो जाएगा, उसकी शुद्धता का समय शुरू हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से सांझ का महत्व परमेश्वर ने रखा है। ओके, दिन का उजियाले का महत्व अलग है, अंधेरे का महत्व अलग है। अंधेरे की घुसपैठी शुरू हो जाती है जब उजियाला घटने लगता है, अंधियारा प्रवेश कर रहा है, ये बता रहा है। ओके, क्योंकि परमेश्वर ने उजियाले को और अंधेरे को काट के अलग किया है। ओके, तो अंधेरे को अंधेरे का समय देना पड़ता है, उजियाले को उजियाले का समय देना पड़ता है। कोई एक दूसरे के ऊपर ज्यादती नहीं कर सकते हैं। ओके, तो परमेश्वर ने सांझ हुई फिर भोर हुआ, ये जो शब्द लिखा यहाँ पर, अंधेरे को आने का समय दिया, और जब सुबह मतलब भोर हुई, भोर से सांझ होने तक वो उजियाले को दिया हुआ समय है। अब अगर आप देखोगे तो सांझ हुई तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, तो यहाँ पे परमेश्वर बता रहा है इस तरह से पहला दिन हो गया, डे 1 हो गया। यानी कि डे 1 होने के लिए सांझ होना जरूरी लगता है परमेश्वर को। ओके, यानी अंधेरे को अंधेरे का समय देना और फिर उजियाले का समय शुरू हो जाना। यहाँ पे परमेश्वर बोलता है कि इसको मैं डे 1 कह रहा हूँ। ओके, तो इसका मतलब डे 1 आने के लिए आपको सांझ को काउंट करना पड़ता है। सांझ जब काउंट करोगे आप, तो इसका मतलब आप डे 1 को काउंट कर रहे हो। समझा? क्योंकि तथा सांझ हुई फिर भोर हुई, ये बात को परमेश्वर बोलता है डे 1 हो गया। ओके, इसका मतलब डे 1 कभी होता है जब सांझ आती है, सुबह होती है तब डे 1 नहीं होता है। ओके, जब सांझ आती है तो डे 1 शुरू हो जाता है। हालेलुया। तो फिर सुबह से लेकर आप जो काम कर रहे हो वो ऑलरेडी डे हो चुकी अवस्था में आप काम कर रहे हो। ऑलरेडी डे हो चुका है, उसके अंदर आप काम कर रहे हो। लेकिन अगर आप पूछोगे कि डे 1 की शुरुआत कहाँ हुई, तो डे 1 की शुरुआत सांझ हुई, वहां से डे 1 शुरू हो जाता है। भोर सांझ तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। ओके, अगर सांझ हुई फिर भोर हुआ तो आपका डे 1 स्टार्ट हो गया। आप भोर होने के बाद में काम काज करने लगते हैं, क्योंकि भोर में आप उजियाले के प्रेजेंस को देख पाते हैं। उजियाले के प्रेजेंस पे आप काम काज का ऊर्जा प्राप्त करते हैं, एनर्जी प्राप्त करते हैं। ओके, लेकिन अगर आप पूछेंगे कि ये दिन का समय शुरू कहाँ से हुआ, तो सांझ को ही वो शुरू हो गया। लेकिन उस समय के अंदर आप काम नहीं करते हैं, वो समय ऊर्जा नहीं रहता है, वो समय अंधेरे गहरे होने का समय होता है, ऊर्जा एब्सेंट रहता है। उस एब्सेंट में इंफॉर्मेशंस कमी रहती है, वहां पर आप काम को समझदारी के साथ नहीं कर सकते हैं, आपकी कुवत समझने की घट जाती है। ओके, ऐसे समय के अंदर आप शुरू प्राप्त करते हैं, दिन की शुरू प्राप्त करते हैं, नया दिन का शुरू प्राप्त करते हैं। लेकिन कामकाजी होने का समय जो रहता है, हम उसको सुबह से लेकर शुरू करते हैं। ओके, लेकिन दिन की शुरुआत कहाँ हो चुकी, वो शाम को, सांझ को हो चुकी रहती है। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ हैं। ये वचन सीखने के लिए हमारी सहायता करें, पवित्र आत्मा के अभिषेक से ये वचनों को सीखते समय हमारा जीवन बदलता जाए और परमेश्वर के राज्य के कामों में हम ये सारे ज्ञान को, बुद्धि को इस्तेमाल कर सकें, ये समझ को इस्तेमाल कर सकें और परमेश्वर के राज्य के कामों में हम और भी ज़्यादा एक्सेलेंस में काम करते जाए। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। उत्पत्ति की जो पढ़ाई हमने सेकेंड सेशन तक लाया है, वहाँ से आगे अब हम जा रहे हैं उत्पत्ति के पहले अध्याय का 3रा वचन। यहाँ लिखा था, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। यहाँ तक हमने कंप्लीट किया। अब देखिए 4th वचन क्या कहता है, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। यहाँ 4th वचन को ध्यान से सुनिए। ओके, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। ठीक है, यहाँ पर
ये ये एक एरिया ऑफ लाइफ है जहाँ पर आपको समझ में आता है कि परमेश्वर ने इस जगह पर ये 5वां वचन का बात किया है। 5वां वचन क्या है? और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। ठीक है। अब आप अगर पहले देखोगे, पहले वचन में आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, ये सब देखोगे तो यहाँ पे परमेश्वर ने दूसरे वचन में, तीसरे वचन में कुछ भी ऐसा नहीं कहा जो पहले दिन की बात करेगा या अंधियारे और उजियाले को अलग करने की बात करेगा। और उसके बाद में सांझ हुई, फिर सांझ हुई लिखा है, यानी उसने पहला उजियाला बनाया, उसके बाद उसने अंधियारे को उजियाला से अलग कर दिया, उजियाले को अंधियारे से अलग कर दिया। यानी कि उसने पहले उजियाला बनाया, ओके, उसने अंधियारे के साथ कोई मैटर को टच नहीं किया, उसने उजियाला बनाया है। तो डेफिनेटली उजियाला का स्पेस परमेश्वर ने डिसाइड किया। ओके, उजियाला की मर्यादा परमेश्वर ने डिसाइड किया। उजियाला का मर्यादा परमेश्वर ने ऐसा रखा कि इतना जगह में उजियाला रहेगा और दूसरी जगह में अंधियारा रहेगा। यानी एक परफेक्ट जगह, ओके, एकदम पक्का जगह अंधियारे को दिया कि इसके बाद उजियाले के अंदर तू नहीं आना है, और उजियाले को एक परफेक्ट पक्का जमीन दिया। उसको बोला कि तूने अंधियारे के पास नहीं जाना है। ओके, ये दोनों को काट के अलग अलग कर दिया। ओके, तो एक क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि परमेश्वर ने उजियाला को हो बोला, ये ठीक है, लेकिन परमेश्वर ने अंधियारा और उजियाला का काटने का तरीका कैसा था? अगर इस इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे तो ये शब्द जो है अलग किया, यहाँ पे वो ऐसा नहीं है जिसको हम क्रिएट किया बोलते हैं या बनाया बोलते हैं, सृष्टि किया बोलते हैं या बनाया बोलते हैं, ऐसा नहीं है। ओके, यहाँ पे ऐसा है कि एक जैसे एक कपड़ा है, ओके, उस कपड़े में दो रंग लगे हुए हैं, एक सफ़ेद रंग है और एक काला रंग है। आपको दो रंग अगर अलग अलग लगे हुए हैं तो वो कितनी दूरी तक सफ़ेद रंग है, कितनी दूरी तक काले रंग है, वो दोनों को आप समझ सकते हैं क्लियरली, और उस हिसाब से आप उस कपड़े को काले रंग की तरफ और सफ़ेद को सफ़ेद रंग की तरफ काट के अलग कर सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार का ये परमेश्वर बात कर रहा है कि उजियाला हो बोलना, और फिर बाद में उजियाला जब होता है तो एक कपड़े के समान उजियाला उभर कर आता है। एक कपड़े के समान उजियाला जब उभर कर आता है तो उस उभर कर आए हुए कपड़े के ऊपर दो रंग मौजूद रहते हैं, एक वाइट कलर, एक ब्लैक कलर। ओके, फिर वाइट कलर और ब्लैक कलर जहाँ ख़त्म होते हैं उनके एंड को, वो बीच जो रहेगा उसको काट के वाइट को वाइट का जगह दिया और ब्लैक को ब्लैक का जगह दिया। ओके, तो यहाँ पे हमको समझ में आता है कि परमेश्वर ने जब ये काम किया था कि उजियाला हो बोला, बाद में उजियाला होने के बाद में दो रंग अलग कर दिए, सफ़ेद को अलग, काले को अलग कर दिए। अब ये दो रंग जब अलग कर दिए, वहाँ पे परमेश्वर एक खास बात बोलता है, जो सफ़ेद रंग है वो उजियाला है और जो काले रंग में है वो अंधियारा है। ओके, उनको नेम्स दिया परमेश्वर ने। ओके, उजियाले को उजियाला नाम दिया और अंधियारे को अंधियारा नाम दिया। फिर बाद में उजियालों को दिन कहा गया और अंधियारे को रात कहा गया। यहाँ पे कोई चांद नहीं है, यहाँ पर कोई सूरज नहीं है। ओके, यहाँ पर कोई सितारे नहीं है। स्वर्ग के अंदर अभी तक कुछ भी बनाया नहीं, सिर्फ स्वर्ग और पृथ्वी बनने के बाद में यहाँ पे एक ऐसा सेटिंग कर दिया गया परमेश्वर ने दो वचन के बाद में। ओके, दूसरे वचन के बाद में ये एक सेटिंग कर दिया परमेश्वर ने कि उजियाले को एक स्पेसिफिक जगह दिया और अंधियारे को दूसरा जगह दिया। इसके लिए यहाँ पे उजियाले का नाम परमेश्वर ने दिन रखा और अंधियारे का नाम परमेश्वर ने रात रखा। अब उसके बाद
तीसरी बात यहाँ पर हो रही है। सबसे पहले उजियाला और फिर अंधियारा, फिर दूसरी बात उजियाला दिन कहा जाता है, अंधियारा रात कहा जाता है। अब तीसरी बात तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। ओके, यानी अब तीसरी बात उसने क्रिएट की। ओके, सांझ हुई और उसके बाद और एक उसने क्रिएट किया और वो क्या था, भोर हुआ। ओके, अब ये दोनों के बाद में उसने एक फाइनल वर्ड बोला, इस प्रकार पहला दिन हो गया। हालेलुया। ये जगह पे आपको समझ में आना चाहिए। अगर हम अपने जनरल भाषा में पहला छोड़िए, एक दिन अगर बोलेंगे, वन डे अगर बोलेंगे, या फिर हम ऐसा बोलेंगे दिन, तो हम दिन का अर्थ क्या समझते हैं, 24 घंटे। ओके, जिसके अंदर हम ये मानते हैं कि 12 घंटे चांद का समय रहता है, अगले 12 घंटे सूरज का रोशनी का समय रहता है। ओके, तो अगर हम सांझ बोलेंगे तो हम मानते हैं कि 6 बजे से सांझ शुरू हो जाती है, या आप जब गुड इवनिंग कहते हो तो 3 बजे के बाद का समय आप शाम कहना शुरू कर देते हैं। अगर यहाँ से दोपहर के 3 बजे से सुबह के 3 बजे तक आप पकड़ोगे तो ये 12 आवर्स का ड्यूरेशन हो जाता है, तो आप इसको सांझ कह देंगे। फिर अगेन सुबह के 3 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक आगे का समय आप उसको भोर कह सकते हैं। ओके, ये हमारा मानना है कि 24 आवर्स जो है वो एक डे बनता है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, परमेश्वर कहता है फिर सांझ हुई तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। ये पहला दिन जो है, उसके बाद आपको अगला वचन मिलेगा। देखिए, इसके बाद आपको 8 वचन में देखने को मिलता है, आखिरी में लिखा है इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। फिर उसके बाद आता है इस प्रकार, यहाँ पे 8 वचन के बाद में, और इस प्रकार दूसरा दिन हो गया, इस प्रकार तीसरा दिन हो गया, इस प्रकार चौथा दिन हो गया, 5वां दिन हो गया, 6वां दिन हो गया, ऐसा तक आपको पढ़ने को मिलता है। और 6वें दिन में क्या किया परमेश्वर ने, यहाँ पे देखिए 6वें दिन में क्या किया, 25 वचन में देखो, इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले वस्तुओं को बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य बनाए। तब परमेश्वर ने ऐसा मनुष्य बनाया, और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि उस मनुष्य के बनाने के बाद में आप देख सकते हैं 31 वचन। ओके, 31 वचन, इस प्रकार 6वां दिन हो गया। ओके, तो परमेश्वर ने 6th डे के ऊपर मनुष्य को बनाया। ओके, और दोबारा वहां पर क्या लिखा, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार 6वां दिन हो गया। यानी अगर आप पहले दिन से देखते जाओगे तो वहां यही लिखा है, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, फिर और ऐसे पहला दिन हुआ। फिर दूसरी बार आप वही देखते हैं, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, और ये दूसरा दिन हुआ। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, फिर वहां पे लिखा गया तीसरा दिन हो गया। तो सांझ हुई भोर हुआ, सांझ हुई भोर हुआ, सांझ हुई भोर हुआ। 6वें दिन को भी उसने वही कहा, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, और 6वां दिन बन गया वो। ओके, लेकिन 7वें दिन के बारे में उसने ये नहीं बोला कि सांझ हुई भोर हुआ और 7वां दिन हुआ, ऐसा नहीं बोला। वहां पर उसने बोला फिर परमेश्वर ने विश्राम किया। हालेलुया। तो फिर वो 7वां दिन जो है, वहाँ 7वां दिन जो हम मानते हैं, तो 7वां दिन को सांझ किधर रह गया और भोर कहाँ हो गई। हालेलुया। तो 6 दिन का हिसाब हमको उत्पत्ति में मिल जाता है
कैसे मिलता है कि सांझ हुई भोर हुआ पहला दिन, सांझ हुई भोर हुआ दूसरा दिन, ऐसे करते करते सांझ हुई भोर हुआ छठवां दिन। 6 दिन का हिसाब हमको मिल जाता है, लेकिन 7वें दिन का हिसाब हमको नहीं मिलता है। ये एक खास बात है जब हम उत्पत्ति को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अब आप देखिए थंबनेल में इंग्लिश में ऐसा लिखा है एंड द इवनिंग एंड द मॉर्निंग वेयर डे 1, उत्पत्ति के पहले अध्याय का 5 वचन। ओके, यानी सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया, ऐसा लिखा है पहला दिन, लेकिन इंग्लिश में ऐसा लिखा है डे 1। अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे इब्रानी में जो शब्द आता है डे 1, ओके, डे 1 इंग्लिश में लिखे अवस्था के अनुसार, हिंदी में लिखा है पहला दिन। हाँ, तो पहला फर्स्ट लिखा है और बाद में दिन लिखा है, लेकिन इंग्लिश में पहला दिन ऐसा नहीं है, इंग्लिश में दिन पहला, ओके, ऐसा लिखा है। तो हम उसी तरीके से देखेंगे डे 1। तो इब्रानी के भाषा में डे 1, डे को योम कहा गया है और 1 को एखाद। ओके, सच देखा जाएगा तो एखाद जो है वो 1 इब्रानी के भाषा में बनता है। ओके, लेकिन योम जो है उसके बारे में एग्जैक्टली मतलब निकालना अभी भी मुश्किल है, क्योंकि योम इस शब्द का अर्थ अभी तक कोई निकाल नहीं पाया है। ओके, तो योम अगर हम अलग करके देखेंगे पवित्र बाइबल में कहाँ कहाँ आया हुआ शब्द है, इब्रानी का भाषा का योम ये शब्द कहाँ कहाँ पर आया हुआ है, तो वो 1480 बार और 54 अलग अलग शब्दों के साथ मिलाकर आया है। ओके, जैसे यहाँ पर आया है डे 1, तो 1 के साथ मिला हुआ ये शब्द है योम। ठीक है, इस प्रकार से 54 अलग अलग प्रकार के शब्द है जिसके साथ ये योम कांटेक्ट में रखकर लिखा गया है। ठीक है, तो 1081 मतलब 1181 टाइम्स। ओके, 1181 बार दिन ये तरह से उसको लिखा गया है योम। ओके, और 67 बार ओके उसको समय इस शब्द में योम लिखा गया है। 30 बार आज, ओके, ऐसा अवस्था में योम लिखा गया है। 18 बार सर्वदा, इस प्रकार योम को लिखा गया है। 10 बार निरंतर, इस जगह में योम लिखा गया है। 6 बार आयु, इस प्रकार से योम को लिखा गया है इब्रानी के शब्द में। ओके, जीवन 4 बार लिखा गया है। और अनंत काल के लिए, ओके, विशेष प्रकार से अनंत काल के लिए यहाँ पर भी योम ये शब्द इस्तेमाल किया गया। तो योम का परफेक्ट मीनिंग निकालना अभी भी इंग्लिश में प्राप्त नहीं हुआ है। ओके, तो यहाँ पे डे 1 बोला गया, तो हम इब्रानी में उसी अवस्था में पढ़ेंगे तो योम एखाद ऐसा लिखा गया है, लेकिन योम का गहरा अर्थ अभी तक किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ है। एखाद का अर्थ है 1, ओके, एक। ओके, यहाँ पर 1 एक, ये तो हम समझ सकते हैं, इसका मतलब सबसे पहला दिन। ओके, लेकिन योम का अर्थ अभी तक किसी को भी परफेक्टली पकड़ना नहीं आया है, क्योंकि योम पवित्र बाइबल में इब्रानी के भाषा में अलग अलग शब्दों में उसको योम कहा गया है। दिन, समय, आज, अनंत काल, सर्वदा, निरंतर, आयु, जीवन, ओके, सार्वकालिक, ये सब जगह पर जो शब्द इब्रानी में लिखा गया वो योम ये शब्द लिखा गया है। ठीक है, तो डे 1 ये साधारण शब्द नहीं है। ओके, जो हम समझते हैं वो साधारण तरीके से 24 घंटे वाला ये समय नहीं है।
ये बात यहाँ पर आपको सीखना है। निर्गमन 20 अध्याय का 11 वचन देखेंगे। निर्गमन 20 अध्याय 11 वचन। क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। और एक बार देखेंगे निर्गमन 20 अध्याय 11 वचन। क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। अगर ये निर्गमन के पुस्तक के वचन को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर विश्राम दिन का पालन करने के बारे में कहता है। अगर परमेश्वर ये बात मूसा तक पहुंचाया कि उसने 6 दिन बनाया है, तो हमको 6 दिन सोचने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर इसका निर्माण करता है। दिनों का निर्माण करता परमेश्वर है, इसको किसी ने नहीं बनाया है। ये परमेश्वर की योजना में बनाया हुआ दिन और जो नंबर से 6 दिन ये बन गए। और फिर 7वां दिन जो है परमेश्वर ने ठहराया है कि ये 7वां दिन जो है इसको तुम विश्राम का समय मानो। इसके लिए अभी के कैलेंडर के हिसाब से जो हम देखते हैं वो कैसा है कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे तक हम मानते हैं। फिर बाद में उसको संडे को हम एक ऐसा दिन मानते हैं कि उस दिन सब हम हॉलीडे मनाते हैं या छुट्टी का दिन मानते हैं। एक दिन कोई भी वीक में हम मानते हैं कि ये एक दिन हम सेपरेट रखेंगे, हम अपने लिए ये सेपरेट रखेंगे। तो ये सैबथ डे जो विश्राम दिन जो है इसको 7वां दिन माना गया है। ओके, अगर हम काउंटिंग करेंगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ओके, तो 6 दिन कंप्लीट हो जाता है और 7th डे हम मानते हैं संडे। ओके, तो इस संडे को हम अपने लिए विश्राम दिन मानते हैं। एक नॉर्मल जनरल वे से हम देखते हैं कि इस संडे को सुबह, शाम, रात, दोपहर हम अपने अंदर एक शांति के साथ रहने के लिए समय देते हैं। ओके, तो इसके लिए हम इस बात को पूरी तरह से विश्वास कर सकते हैं कि सप्ताह का दिन जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिन जो है वो काम कर सकते हैं और 7वां एक दिन एक्स्ट्रा रखना है जिसमें आप सिर्फ विश्राम करोगे, क्योंकि परमेश्वर ने विश्राम करने का आज्ञा दिया था। ओके, तो परमेश्वर खुद विश्राम दिन का मालिक है और बाकी काम करने के समयों का भी मालिक परमेश्वर ही है। उसने दिया हुआ ये सिस्टम है कि हम 1 दिन से लेकर 6 दिन तक काम कर सकते हैं और उसके बाद 1 दिन हमको क्या करना है, शांत रहना है, विश्राम करना है, कुछ भी मेहनत का काम नहीं करना है, कोई गलत काम नहीं करना है, एकदम आराम से रहना है, सब कुछ को विश्राम में रहने देना है। हालेलुया। तो इस बात पर हम तसल्ली ले सकते हैं कि पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन ये परमेश्वर ने बनाया है। अब हम देखेंगे, यहाँ लिखा है तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, ऐसा पहला दिन हो गया। दूसरी बार फिर वैसे पढ़ने को मिलता है। 6 दिन होने तक उसने यही कहा, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस तरह से 6वां दिन हो गया। 6 दिन तक उसने यही कहा है, लेकिन 7वें दिन पर उसने ये नहीं कहा। ओके, अब यही कारण है कि क्यों यहूदी लोग सांझ को दिन की शुरुआत मानते हैं। वो सांझ से लेकर अगले सांझ तक दिन के 24 घंटे मानते हैं। ओके, एक दिन का 24 घंटा उनका शुरू कहाँ से होता है, सांझ को शुरू होता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको इस प्रकार का सिस्टम बना के पवित्र बाइबल में यहूदियों को दिया हुआ है। ओके, सांझ से आपका नया दिन स्टार्ट होता है। अब आप स्क्रीन पर देखिए, पहला
अध्याय का 5 वचन कहा है, एंड द इवनिंग एंड द मॉर्निंग वेयर डे 1। ठीक है, यहाँ पर ये इवनिंग हिंदी में ऐसा लिखा, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस तरह से पहला दिन हुआ। तो तथा सांझ, ये सांझ जो है वो इब्रानी के भाषा में एरेव बनता है, एरेव, EREV, एरेव। ठीक है, और भोर हुई वो इब्रानी के भाषा में बोकेर बनता है। ओके, एरेव बोकेर, तथा सांझ हुई एरेव। ओके, और फिर भोर हुई बोकेर, यानी पहले सांझ आता है फिर बाद में बोकेर आता है, पहले एरेव आता है फिर बोकेर आता है। ओके, लेकिन ये दोनों भी चीजें आपको 7वें दिन के लिए कहते हुए नहीं प्राप्त होता है। अगर इस बात को आप समझ गए कि जब सांझ और भोर के बारे में 7वें दिन के लिए नहीं लिखा गया था, तो सांझ हुई फिर भोर हुआ, फिर पहला दिन हो गया, ऐसे 6वां दिन तक बोला गया है, लेकिन 7वें दिन तक बोला नहीं गया है। तो इसका मतलब हमको इसका मतलब ढूंढ के निकालना ज़रूरी है। ओके, तो हम ये स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं थंबनेल में आप, एरेव का मतलब क्या है, सांझ का मतलब क्या है। इब्रानी के शब्द में एरेव ये शब्द क्यों डाला गया कि फिर सांझ हुई। ओके, ऐसा लिखा है, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। ओके, तो यहाँ पे हम उसका मतलब देखेंगे। इंग्लिश में इसका मतलब है ऑब्सक्यूरेशन, मिक्सचर। ओके, ऑब्सक्यूरेशन मतलब अगर आप देख रहे हो कि किसी चीज़ को, वो धुंधला होता जाता है। ओके, तो इसका मतलब उसके ऊपर जो ज्योति है, उसके ऊपर हम जो पहचान सकते हैं ऐसी आकृति है, वो धीरे धीरे इस हद तक कम होती जाती है कि उसको पहचानना मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो हमारे आंखों की दृष्टि, रोशनी जो है, उसके सामने जो हम देख रहे हैं वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, धुंधलाती जाएगी, और थोड़े समय के बाद में हमको वही चीज़ जो हम स्पष्ट रीति से देखकर बता पा रहे थे, उसके बाद हम उस धुंधली आकृति को देखकर हम स्पष्ट रीति से बता नहीं सकते हैं क्या ये वही चीज़ है जिसको हम रोशनी में देख रहे थे। ओके, ऑब्सक्यूरेशन का मतलब ये है। ठीक है, तो इस यहाँ पे क्या हो जाता है, किसी एक चीज़ को आप स्पष्ट रीति से देख रहे थे, लेकिन इसके बाद रोशनी कम होती जाती है तो उसे धुंधला होना पड़ता है। हम रोशनी कम होने की वजह से उसको एक फैली हुई आकृति के समान देखने लगते हैं, बिगड़ी हुई आकृति के समान दिखाई देता है, और उसे हम परख नहीं पाते हैं क्या ये वही है या कुछ और है। ओके, तो इस प्रकार से ये सांझ के समय का वर्णन किया जाता है। ये वर्णन, ये काबिलियत, ये कुव्वत है जहाँ पे आप स्पष्ट रीति से कुछ समझ नहीं पाओगे, इसे सांझ कहा जाता है। ये सांझ का मूल अर्थ है। ओके, इसके जड़, सांझ ये शब्द का जड़ अर्थ जो है वो ये है कि धुंधला जाता है, अस्पष्ट हो जाता है, मिलावटी हो जाता है, और आप उस तरफ बढ़ते जाते हो जो रोशनी घटने का समय रहता है, और उसके अंदर आपकी कुव्वत घट जाती है उस आकृति को, उस चीज़ को जो रोशनी में आप एकदम सही रीति से देख पा रहे थे, उसके आकार को, उसकी पहचान को फिर आप नहीं देख पाओगे। इस प्रकार के रोशनी का घट जाना, इसे कहा जाता है एरे। अब अगर रोशनी घट रही है तो परमेश्वर ने क्या बोला, उजियाला हो, बराबर है। तो उजियाला, इसका अर्थ क्या है कि आपको सही पहचान हो जाएगी, लेकिन वही अगर उजियाला नहीं है तो आप पहचान नहीं कर पाओगे, आप उसकी किसी भी चीज़ के बारे में ठोक जानकारी नहीं रख पाओगे। ओके, तो ये समय ऐसा रहता है जिसमें आप ठोक जानकारी खो देने का समय आ जाता है। जिसको आप उजियाले में देख रहे थे, जिसको आप सही ढंग से उसकी आकृति को आप पहचान पा रहे थे, आपके पास वो कुव्वत काम नहीं कर सकती है जब सांझ बढ़ने लगता है। ओके, तथा सांझ हुई
यहाँ पर क्या आ जाता है, रोशनी घटने का समय आता है। इसका मतलब एक ही हो सकता है कि या तो वो चीज़ हमसे कुछ, हम और उस चीज़ के बीच में कोई आ रहा है। ओके, तो ये बीच में कौन आ रहा है? आपको क्या बताया कि उजियाले को परमेश्वर ने अंधियारे से अलग किया, काट के अलग किया। उजियाले को दिन कहा और अंधियारे को रात कहा। ओके, जब रोशनी है तो आपकी काबिलियत काम करती है। आपको ऐसा बनाया गया है कि आपकी काबिलियत काम करती है। आप पहचान के साथ काम करते हो, आप आकृति को पहचान सकते हो, आप परख सकते हो, आप सीधाई से समझ सकते हो कि ये क्या है, क्या चल रहा है। ओके, आपकी समझ काम करती है। लेकिन एक समय जब सांझ का समय आता है, वहाँ पर कुछ तो आपके और उजियाले के बीच में आ जाता है, और वो जब आता है तो रोशनी वहाँ से हट जाती है। क्या कहा परमेश्वर ने कि वो दोनों के अंदर मिक्सचर नहीं हो सकता है। ओके, रोशनी और अंधियारा इकट्ठा नहीं रह सकता है। उजियाले को हटना पड़ता है, अंधियारा है तो, अंधियारे को हटना पड़ता है, उजियाला है तो। ओके, तो परमेश्वर ने उजियाले को दिन के ऊपर प्रभुता रखा और अंधियारे को रात के ऊपर प्रभुता रखा। ओके, तो जब दिन को एक स्पेस दिया गया तो इसका मतलब डे 1 बनाया परमेश्वर ने, पहला दिन बनाया, जहां पर परमेश्वर ने बोला तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। यानी एक ऐसा समय था जिसके अंदर जब दिन है तब परमेश्वर हमको समझने की कुव्वत देता है, लेकिन जब अंधेरा आने का समय रहता है परमेश्वर ने हमारी काबिलियत को उस अंधेरे के बीच में उजियाले को परखना मुश्किल कर दिया। ओके, ये एक कुव्वत की बात है। ओके, ये एक समझ की बात है, जहाँ पर समझ जो है धीमी पड़ जाती है, हम समझ नहीं सकते हैं। अंधियारे का आने का टाइमिंग जब आ जाता है, अंधियारा जब आड़े आने लगता है, हम उजियाले की बातों को समझ नहीं पाते हैं। ओके, गड़बड़ी में आ जाते हैं। एक प्रकार से जो हमने एंट्रोपी देखा और इंफॉर्मेशन देखा है ना, तो एंट्रोपी मतलब एब्सेंस है, एनर्जी का एब्सेंस, ऊर्जा का घटी यानी अनुपस्थिति। लेकिन इंफॉर्मेशन में क्या होता है, ऊर्जा प्रेजेंट। ओके, एनर्जी प्रेजेंट, एनर्जी प्रेजेंट है तो सब कुछ एक ऑर्डरलीनेस में रहता है। लेकिन अगर एनर्जी एब्सेंट है तो वहां पे सब कुछ ऐसा पड़ा रहता है जैसा मुर्दे पड़े रहते हैं, कुछ भी हलचल नहीं होती है। तो ये सब चीजें क्या दिखाई देती है, बिखरी हुई दिखाई देती है, जिसको संवारने के लिए एनर्जी की जरूरत है और वहां पर एनर्जी नहीं है। ओके, तो जब अंधियारा बढ़ने लगता है तो एनर्जी नहीं रहता है, जब उजियाला रहता है तब एनर्जी रहता है। हालेलुया। तो यहाँ पे ऊर्जा की बात हो रही है। ऊर्जा से समझ हमारी इंफॉर्मेशन को प्राप्त करती है। ऊर्जा है तो आपको इंफॉर्मेशंस मिलेगी, ऊर्जा नहीं है तो आपको इंफॉर्मेशंस नहीं मिलेगी। हालेलुया। तो सांझ ये ऐसा समय हो जाता है जो ऊर्जा की क्षमता है काम करने की, वो घट जाती है और उस जगह में हम कुछ कर नहीं पाते हैं। अगर करने की कोशिश भी करेंगे तो हम सही ढंग से कर नहीं पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि समझ वहां पर हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ओके, ये इब्रानी का अर्थ है। इब्रानी में सांझ का अर्थ मैंने आपको समझाया। ओके, हम डॉक्टर चक मिसलर से सीख रहे हैं। उनके टीचिंग में ये सिखाया गया है कि इब्रानी में एरेव सांझ का अर्थ क्या होता है, हमारी इंफॉर्मेशन की एबिलिटी खत्म होने लगती है। खत्म यानी डाउन होने लगती है। एक ऐसा समय आ जाता है कि हम इंफॉर्मेशन लेना बंद हो जाते हैं। अस्त व्यस्त पड़ा रहता है, ठंडा पड़ा रहता है, मुर्दों का सा पड़ा रहता है। लेकिन जब दिन का समय आता है, भोर का समय आता है, तो एनर्जी बढ़ने लगता है और हम कामकाजी बन जाते हैं। ये है तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, ऐसा पहला दिन हो गया। हम पढ़ेंगे नीति वचन 7 अध्याय का 9 वचन। उस समय दिन ढल गया और संध्या काल आ गया था
वरन रात का घोर अंधकार छा गया था। और एक बार देखेंगे, उस समय दिन ढल गया और संध्या काल आ गया था, वरन रात को घोर अंधकार छा गया था। फिर यिर्मयाह में देखिए, यिर्मयाह का 6 अध्याय का 4 वचन, आओ उसके विरुद्ध युद्ध की तैयारी करो, उठो हम दोपहर को चढ़ाई करें। हाय हाय, दिन ढलता जाता है और सांझ की परछाई लंबी हो चली है। और एक बार सुनेंगे ये वचन को, यिर्मयाह 6 अध्याय का 4 वचन, आओ उसके विरुद्ध युद्ध की तैयारी करो, उठो हम दोपहर को चढ़ाई करें। हाय हाय, दिन ढलता जाता है और सांझ की परछाई लंबी हो चली है। यहाँ पर जो हमने पढ़ा नीति वचन के 7 अध्याय के 9 वचन में संध्या काल ये शब्द को हमने देखा और उसके आगे घोर अंधकार छाने लगा था। ओके, तो ये एक एरिया है जहाँ पर इंग्लिश में इस शब्द को हम समझ सकते हैं ट्वाइलाइट। ओके, ट्वाइलाइट का मतलब है जहाँ पर सूरज ढलने लगता है और अंधेरा गहरा होने लगता है, वो समय को ट्वाइलाइट कहा जाता है। यही उल्टा दिशा से भी हो सकता है कि सूरज उगने लगता है और अंधेरा घटने लगता है। तो ट्वाइलाइट का मतलब क्या है, जहाँ पर सूरज ढलने लगा और अंधेरा बढ़ने लगा। ओके, इसे नीति वचन के 7 अध्याय के 9 वचन में बताया। और यही बात आपको यिर्मयाह के 6 अध्याय में 4 वचन में भी पढ़ने को मिला कि संध्या की बात, दोपहर के बाद में उन्होंने युद्ध करने की तैयारी के बारे में बात किया और वो दोपहर के बाद आने वाले समय के बारे में बोल रहे, यानी कि वो समझ के बारे में बता रहे कि ये एक समय था जो उजियाले का, जहाँ पर लोग ठीक ढंग से फैसला कर पाते हैं, लेकिन अंधियारे का समय आने लगता है। तब अंधियारा जब घुसने लगता है, ओके, तो उस समय का जो दौर रहता है, उस दौर के अंदर समझ काम नहीं कर पाती है, धुंधला जाती है। और उस समय में इन्होंने क्या किया, युद्ध करने की तैयारी करने का फैसला लिया था। अब यही कारण है कि क्यों यहूदी लोग सांझ को दिन की शुरुआत मानते हैं। वो सांझ से लेकर अगले सांझ तक दिन के 24 घंटे मानते हैं। ओके, एक दिन का 24 घंटा उनका शुरू कहाँ से होता है, सांझ को शुरू होता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको इस प्रकार का सिस्टम बना के पवित्र बाइबल में यहूदियों को दिया हुआ है। ओके, सांझ से आपका नया दिन स्टार्ट होता है।